Hello my dear all, today I am here with the MCQ session of chapter surface area and volume. Here I have taken 20 questions. So पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है the shape of an ice cream cone is the combination of. तो आइसक्रीम कोन कैसा होता है? आइसक्रीम कोन कुछ ऐसा होता है और इसके ऊपर एक ऐसे बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी चेरी लगी होती है, दिस इज़ द क्रीम एंड दिस इज़ द कोन। सो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? हेमिस्फेयर, दिस इज़ अ हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ अ कोन। सो हेमिस्फेयर और कोन का कॉम्बिनेशन होता है। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, हेमिस्फेयर एंड कोन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ अ कोन इज़ कट पैरेलल टू द बेस बाय अ प्लेन। ठीक है, एक कोन को हमने कट किया है पैरेलल टू द बेस बाय अ प्लेन, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में कट हो गया है। देन द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द कोन विल बी अ, सो टॉप जो बचेगा उसका ये जो टॉप है इस ये शेप कैसा होगा? सो टॉप जो बचेगा कुछ ऐसा ही होगा, वो भी क्या होगा? वो भी एक कोन होगा। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी कट cone into 2 parts by a plane parallel to the base, then the bottom part left over is. So एक कोन है, इसको हमने 2 पार्ट में कट कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया है 2 पार्ट में। सो बॉटम पार्ट जो बचेगा वो कुछ ऐसा पार्ट बचेगा आपके सामने एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। सो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if r is the radius of a sphere then the surface area of the sphere is given by. so surface area of a sphere ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया होता है बिकॉज एक ही सरफेस होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वी चेंज the shape of an object from sphere to a cylinder then volume of the cylinder will. so मान लीजिए पहले आपका जो शेप था वो पहले स्फेयर था और उसके बाद हमने सिलेंडर के शेप में इसको मेल्ट कर दिया है। सो दिस इज़ अ सिलेंडर। सो इनका सरफेस एरिया वगैरह चेंज होता है, बस इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 15 solid spheres are made. सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 solid spheres are made by melting a solid metallic cone of base diameter 2 and height 15. The radius of each sphere is. तो 15 solid sphere है, so 15 into volume of sphere that is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube will be is equal to by melting a solid metallic cone of base diameter. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर इंटू एच ये आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड 15 से 15 कैंसिल हो गया। सो आर की वैल्यू हम देखेंगे क्या आएगी यहाँ से। आर क्यूब की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 3 5 15, ये कैंसिल हो गया। आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 by 4। सो आर की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1 by 4, यही आपका आंसर आएगा। द रेडियस ऑफ ईच स्फेयर, सो आर रेडियस ही आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। और क्यूब रूट 4 का करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे शायद ना हो, हाँ यहाँ पे आ गया आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4, ये 3 रूट 4 नहीं, क्यूब रूट ऑफ 4 है। वी कैन राइट 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ स्लांट है 35 सेंटीमीटर और 25 एट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ बकेट इज। तो ये आपका बकेट है, ठीक है, हमने इन्वर्टेड बकेट कर दिया। इसका रेडियस 25 और 8 है, हाइट स्लांट हाइट 35 है और इसका रेडियस यानी कैपिटल आर आपकी 25 है और स्मॉल आर आपकी
स्मॉल आर आपकी 8 है। सो आपको बताना है सी एस ए। तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये होता है आंसर। पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। इस बार ये हटा दिया गया है, फर्स्ट टर्म आपने नहीं पढ़ा होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। यानी पाई R1 प्लस R2 दैट इज़ 25 प्लस 8 इंटू 35, 25 प्लस 8 इंटू 35, और इसके बाद आंसर आपका आ जाएगा सी पार्ट दैट इज़ 3630 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अ सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फेरिकल शेप्ड लिड ऑफ इक्वल शेप देन द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट विल बी। तो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसको 2 हेमिस्फेरिकल लिड से कवर कर दिया गया। एक ये हेमिस्फेरिकल हो गया और एक दूसरा ये हेमिस्फेरिकल लिड हो गई। सो इसका हमको बताना है द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट। सो सी एस ए ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच प्लस ये आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 2 आपके सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फेयर ऐड होंगे, यानी कि सी एस ए ऑफ एक स्फेयर। तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर, ये आंसर होगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ टैंक इज मेड ऑफ द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है, तो शेप ऑफ सिलेंडिकर है विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कुछ ऐसा होगा। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 एंड रेडियस इज 30। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो है 1.45 मीटर एंड रेडियस इज 30, ठीक, सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे निकालेंगे टी एस ए ऑफ दिस, ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच। सो सी एस ए ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक। 2 पाई सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया प्लस सी एस ए ऑफ, इसका भी सी एस ए होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस ये जो बेस है इसका भी एरिया ऐड होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो टोटल हमारा एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच और प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, और इसको आप वैल्यूज़ लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर यहाँ पे आएगा बी दैट इज़ 3.3 मीटर, बिकॉज यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग विद देयर बेसिस देन वी गेट अ, क्या बनेगा? 2 हेमिस्फीयर है, मान लीजिए एक ये हेमिस्फीयर है और दूसरा ये हेमिस्फीयर है, दोनों को क्या करना है? ज्वाइन करना है। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक हमारा स्फीयर बन जाएगा, ये स्फीयर हो गया ऑफ रेडियस आर, सही है। सो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 16:9 देन देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो। सो सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी है 16:9, 16/9। सो आर अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट कर देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, 4:3 हो गया। नाउ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर अपॉन आर का होल क्यूब है, आर अपॉन आर का होल क्यूब, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आपका आएगा 4/3 का होल क्यूब। सो 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 3 3 9 3 जा 27। सो 64:27 ये आपका आंसर आ जाएगा। 64:27 विल बी द आंसर। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ सिलेंडर, a cone and hemisphere are of equal base and have the same height. What is the ratio of their volumes? So एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, दूसरा आपका हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, और तीसरा आपका
कोन है, एक यहाँ पे कोन भी है, ठीक, ये कोन है, ठीक। अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। सो बेस इनकी भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, हाइट सबकी सेम है। सो हाइट इसकी आर होगी, इसकी भी आर है और इसकी भी हाइट आर है। सो आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच होगा तो एच इक्वल टू आर है, सो पाई आर क्यूब हो गया इस टू। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और थर्ड वाले का इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। पाई आर क्यूब कॉमन लेके कैंसिल, यानी आ गया 1:1/3 इस टू 2/3। अब 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, सो ये रेशियो आपका आ जाएगा 3:1:2, ये आंसर आएगा 3:1:2। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13th क्वेश्चन है। इफ़ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। सो ये आपका क्यूबॉइड है, इसको 3 एडजेसेंट फेसेस हैं उनका एरिया आपको दिया है। मान लीजिए एक ये फेस है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है एक्स, दूसरा ये फेस है, इसका एरिया आपको दिया है वाई, और तीसरा ये फेस है, इसका आपको एरिया दिया हुआ है जेड। सो आपको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया होता है एक्स इज़ द एरिया, एक्स क्या है आपका एरिया है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू एक्स है, एल बी एच की वैल्यू वाई है और एच एल की वैल्यू जेड, ऐसा कुछ है। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। सो आपको तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको निकालना है, यानी कि एल बी एच एच एल तीनों का मल्टीप्लिकेशन। सो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आपको पता है, सो अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई और जेड, ये आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 20:8, द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इनका रेशियो है 27:8। सो इससे कैंसिल हो गया, आर अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 3/2 to the 4 to 8, 3/2 आ गया। द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, सो 4πr स्क्वायर अपॉन 4πr स्क्वायर, सो आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 to the 4, 9:4 आंसर आएगा। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 15 देखते हैं, 15th है आपका, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 8:27। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर हमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है 8/27। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जो कैपिटल आर होगा वो नीचे होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये है आपका 8/27। सो आर अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3, ये आ जाएगी। इफ़ आर एंड आर आर द रेडिया ऑफ द स्फीयर देन आर माइनस आर इज टू आर। सो आर माइनस आर यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू 2 है, आर 2 है और कैपिटल आर 3 है। सो आर माइनस आर अपॉन आर आपको फाइंड करना है, तो 3 - 2 ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आर अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर। सो आर अपॉन आर -1, आर अपॉन आर -1, आर अपॉन आर की वैल्यू क्या है, ये है आपकी 3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो 3/2 -1, दिस विल बी योर आंसर। और ये हो जाएगा हमारा 3 - 2 दैट इज़ 1/2, 1/2, सो 1:2 आंसर आएगा, 1:2, दिस इज़ योर आंसर। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टू
radii of two cylinders are in the ratio 2:3, their height are in the ratio 5:3. Find the ratio of their volumes. So radii means r upon r की वैल्यू आपको पता है 2/3 एंड हाइट आर इन द रेशियो h अपॉन h आपको पता है 5:3. द वॉल्यूम निकालना है. सो पाई r स्क्वायर h अपॉन पाई r स्क्वायर h. पाई से पाई कैंसिल. r अपॉन r का होल स्क्वायर दैट इज़ 2/3 इंटू 2/3 इंटू h अपॉन h दैट इज़ 5/3. सो ये बड़ा आंसर आ जाएगा 5 to the 10 to the 20 अपॉन 27. सो 20:27 ये आंसर आएगा. देखते हैं कौन सा आंसर है. बी ऑप्शन करेक्ट है. 20:27 आ रहा है. नेक्स्ट 17. इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ हाफ्ड. ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी रेडियस को हाफ कर दिया. पहले आर थी, अब इसकी रेडियस को हाफ यानी अब कर दिया गया r/2. कीपिंग द हाइट सेम, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर निकालना है. सो हाइट सेम है. ठीक है, हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर. सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h. सो पाई r स्क्वायर दैट इज़ r स्क्वायर अपॉन 4h ये आ जाएगा. और इसका वॉल्यूम था पाई r स्क्वायर h. दोनों का डिवीजन कर देना है, यानी कि पाई r स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h और अपॉन में पाई r स्क्वायर h. सो ये कैंसिल आउट हो गया तो आ जाएगा 1:4. सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज दिस, लेंथ ऑफ द एज. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है साइड क्यूब दैट इज 1728. सो लेंथ ऑफ द एज हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728. और ये किसका होता है, ये होता है 12 का. सो 12 सेंटीमीटर इसकी एज आ जाएगी. क्वेश्चन 19 देखते क्या है. द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर इज. ठीक है, ये हमारा क्यूब है. ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन. सो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन जो कट किया गया उसका हमको वॉल्यूम बताना है. ठीक, सो इसकी जो डायमीटर होगी वो 4.2 होगी, यानी रेडियस आपकी हो जाएगी 2.1. r इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 4.2 होगी. सो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h. r यानी कि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2. इसको सॉल्व करके सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 132. सो 2 पाई r की वैल्यू है 132. कैपेसिटी ऑफ द बॉल बताना है. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल. सो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132. सो ये 11 से आएगा. 11 2 टाइम्स, 11 1 टाइम्स, सो 11 2 टाइम्स. 2 6 टाइम्स हो जाएगा. नाउ 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21. सो r इज इक्वल टू आ गया 21. कैपेसिटी ऑफ द बॉल 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब ये होता है वॉल्यूम. सो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21. इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा. देखते हैं क्या आंसर आता है. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स.